हाँ, वीना बेन। यस वीना बेन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वही आपने इमेज के बारे में बोल रहे थे और भी हाँ। अलग धारण किया, जब लोगों को यस। दिखाया वो अभी पता चला यथार्थ रीति क्या है करके। अभी हम लोग परिवर्तन हो रहे हैं, वो परिवर्तन को दिखाने के लिए भी डर है, क्योंकि पहले हम लोग यस। एक इमेज रखे थे ना, तो हम लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते, इधर नहीं आते, वो ऐसा करती है ना। अभी फिर अभी वो करने से उनको क्या, कैसे हमारा ऊपर इमेज हो जाएगा, वो एक लाइक इंफीरियरिटी है। वो कुछ बोलेगा, कुछ शेम हो जाएगा, सबके सामने यस। ये करेगा, वो करेगा, ऐसा रहता है। मगर इधर यस। भी हम लोग युक्ति से संस्था को भी ये नहीं करना, हमारा भी ऊपर भी गलत नहीं होना, तो ऐसा युक्ति से बोलने से होता है। क्योंकि भक्ति मार्ग में कैसे हम लोग अंधविश्वास से बहुत सारे रीति नीति पद्धति को धारण किया है ना, ओल्डन एज। अभी हम लोग को पता चला, हम लोग चेंज कर रहे हैं। वैसे इधर भी वैसे ही हो गया, परमात्मा को ज्ञान को अलग रीति से समझ करके तो वो लोग ऐसे धारण कर रहे थे। बहुत लोगों ने, हम भी वैसे ही कर रहे थे, एक एक तो नहीं है, एक एक में किया। मगर अभी पता चला ये सब हमारा अंधविश्वास है, भगवान ने ऐसा नहीं बोला। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कैसे बोलते हुए हम लोग अभी सो मेनी, इवन आई हैव आल्सो चेंज्ड, नॉट मच आई हैव नॉट फॉलोड बिफोर, बट सम ऑफ द थिंग्स, सपोज फॉर एग्जांपल अनियन, गार्लिक, ये सब हम लोग नहीं करते थे ना। तो अभी पता चला तो करने के शुरू किया, तो बोलते हैं ये तो पता नहीं था, भगवान ने कभी भी नहीं बोला, मगर कौन फॉलो कर रहा था, वो लोग बोला अच्छा के लिए, ये तो सेहत के अच्छा है इसलिए बोला करके दिखता है, वैसा नहीं है उनका इसमें। तो अभी हमको भी पता चला, कैसे पता चला, क्या भगवान बोल रहे, वो पढ़ रही है। पहले कोई सुना रहे थे, हम लोग सुन के फॉलो किया था, अभी हम लोग खुद पढ़ के, ये तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक्सपीरियंस है, ये तो क्लैरिटी आ रही है, वो ये भगवान बोला या नहीं बोला। अभी लोग बोलते हैं ना, भगवद गीता को सब लोग नहीं पढ़ा, मगर बोलते हैं ऐसा ऐसा करके, कोई बोला, मदर इन लॉ बोला, ग्रैंड मदर बोला, पंडित बोला, ऐसा करके बोलते हैं, मगर खुद पढ़ के, गीता को पढ़ के समझ के यथार्थ रीति समझ के नहीं कर रहे हैं बहुत लोग भक्ति में भी। वैसे इधर भी वैसे ही हो गया। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रहा है। वैसे इधर भी, हाँ इधर भी वैसे ही हो गया था। अभी हम लोग सब लोग खुद बैठ के पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको समझ में आ रहे, सबको समझ में आ रहे हैं, तो परिवर्तन हो रहे हैं। तो ऐसा करके बोलना है, नहीं मीन्स हाइड एंड सीक नहीं करना है, क्योंकि वो लोग भी, उनका भी ऊपर क्या है, संस्था का ऊपर उनका इमेज। इमेज कैसे है, वो भी चेंज होना है ना। तो वो गलत नहीं है, बाई मिस्टेक ऐसा कर रही है, ये तो ऐसा है वैसा है। क्योंकि हम लोग ये भी बोलते हैं ना, उसका मन में रहता है। हम भी सोच रहा था ये क्या भगवान ऐसा बोलता है, कि हमारा आगे नहीं बोलते थे, मगर मन में था। हम लोग कब ओपन किया हमारा, नहीं ये कह सकते, ऐसा नहीं है, भगवान ने ऐसा बोला करके बोलने से, यही हम भी आई मीन विचार करते थे, ये कैसे ये सब कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कर रहे हैं, ये तो किधर भी नहीं है, ऐसा मन में होता है। और वो भी ऐसा बोलता था, वो भी ऐसा बोलता था करके सब कुछ बाहर आ रहे हैं। कौन कौन हमारे संघ में है, एक ज्ञान में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर इन लॉ, when I was talking with her, she opened her complete view about the sanstha. So before she was not telling anything. Afterwards, once I started eating everything, then she told. So why they will do like this? Because of this, everywhere कभी भी संस्था का ऊपर ऐसा है, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। मगर मैंने बोला नहीं है, भगवान ने ऐसा नहीं बोला है। बहुत सारे अच्छा से कर रहे हैं, मगर थोड़ा इधर उधर ऐसा रॉन्ग बिलीव से कर रहे हैं। कैसे भक्ति मार्ग में करते हैं ना, भक्ति तो रॉन्ग नहीं है, मगर एक एक तो अंधविश्वास से कर रहे हैं ना, वैसे इधर भी कर रहे थे हम लोग। अगर अभी सब लोग समझ में आ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ऐसा करके चेंज क्या हो गया उसको एक्सेप्ट करते हैं। गलत किया, अभी गलत को ठीक कर रहे हैं।
तो इसमें हाइड एंड सीक का नहीं है, इधर भी नहीं, कभी भी इवन ज्ञानी आत्मा के साथ भी ऐसे ही बात करते, क्योंकि उधर भी हाइड एंड सीक नहीं है, क्योंकि ये हम लोग तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ना, उन लोग भी परिवर्तन होना है ना। हम लोग ओपनली नहीं बोलने से कब वो लोग परिवर्तन हो जाएगा, सब परिवर्तन होना, इवन वो आर ऑल ऑलरेडी ज्ञान में वो लोग भी परिवर्तन करना है ना। अंधविश्वास क्या, इसके वजह से बहुत सारे विकर्म हो गया है ऑलरेडी, बहुत यस, सारे विकर्म किया हम लोग। ये तो विकर्म का बोझ का पता नहीं है लोगों को, तो यस, विकर्म का बोझ पता चलने से बहुत सारे अभी चल रहे इधर, वो सप्रेशन के वजह से डिप्रेशन हो रहे हैं लोगों को, सप्रेस करके करके बहुत सारे हम लोग धारण कर, डर के वजह से या रेस्पेक्ट के वजह से बहुत सारे गलत किया है, पता है, फिर भी हम लोग किया है, वो भी बोझ है ना, ये बोझ ही हो जाएगा हमारा ऊपर। तो ये यस, सब बोलने से बहुत लोग चेंज हो रहे हैं। एक एक लोग बोलता है, मगर हमको वो नहीं चाहिए, बाबा ने क्या एक्सेप्ट करते हैं उसके मार्ग में, वो धारी में, वो रास्ता पे चलना है। किसी और ऐसा बोलेगा वैसा बोलेगा, तो ऑलरेडी बहुत सारे ऐसा करके करके डर डर के बहुत सारे किया हम लोग, अभी नहीं है, ये तो फुल स्टॉप लगना का टाइम है, तो डरने का टाइम नहीं है। बोलना है, ये तो ये चेंजेस हो रहे हैं दीदी, ये चेंजेस होने के बाद डर के वजह से करते हैं ना, वो अंदर बहुत सारे रहता है, मन में यस, रहता है, गिल्ट भी होता है। गिल्ट भी होता है, सप्रेशन होते रहते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम है, तकलीफ है। इंस्टेड ऑफ दैट, once if you open, if they whatever they tell, no, we have to accept it because we have done the wrong thing, no, we have to accept it. यस, Thus power also has to come, so यस, then the journey will go very smoothly. So their view also will change because यस, of this. So this way we have started living like this, but that result is coming wonderful actually. They are यस, whatever the message Baba's, even for example morning message yours comes, no, we will pass to everyone, no, they were very fond of that message. We will tell them this is the message Bhagwan is giving. In that message only many मेरे clients Muslims लोग भी है, वो लोग भी पढ़ते हैं ना, वो ये सब पढ़ के उनको चर्निंग करके फिर एक मैसेज भेजते हैं लोग। तो वंडरफुली दे आर अडॉप्टिंग, स्पेशली मुस्लिम फ्रेंड, वन ऑफ माय मुस्लिम फ्रेंड, शी इज एवरी डे शी विल गिव द फीडबैक ऑफ दैट मैसेज, व्हाट इज वाओ, एग्जैक्टली यू आर टेलिंग लाइक दैट। So this is wonderful. So what I am telling, this is from the Sanstha only, not from anywhere. This is Bhagwan knowledge only. So this is what यस, he is giving for us, but we are taking in a different way. So in that way also going good service is going on. The people are coming back to the Samstha. They will come back because this is the only place, no? Everybody has to come. So everyone is यस, coming. Thank you so much, Sudhir. यस, वेरी ट्रू। थैंक यू वेरी मच मीना बेन, थैंक यू। बहुत अच्छे से मीना बेन ने भी अपने एक्सपीरियंस के साथ में बताया। इमेज कॉन्शियस, हमने जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमने अपनी एक इमेज बना ली है जो हमें बाबा ने चुना है। हम खाने पीने की धारणा में पालना करते हैं, हम कपड़ों की पालना करते हैं, है ना। हमारा अमृत वेला, हमारा जो रहन सहन है, एकदम हम डिफरेंट कर लेते हैं बाकी की पूरी दुनिया से। हाँ, फिर वो एक इमेज बनाते हैं हम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जैसे हमारी लाइफ की जर्नी चलती है, बाबा बोलते हैं तुम अनुभवी मूर्त बनते हो। अगर हमने बाबा के श्रीमत पे चले हैं तो 100% उसका रिजल्ट तुम्हें मिलता है। तुम्हें ज्ञान की क्लैरिटी, नॉलेज की क्लैरिटी मिलती है। तुम्हें जैसे अनुभव होते जाते हैं, अनुभव के साथ में तुम्हारा बाबा बोलते हैं तीसरा नेत्र खुलता है। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है और तब हमें रियलाइज होता है कि बाबा हमें क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। और फिर हम अपने आप को फिर से चेंज करते हैं। जैसे आज आप लोग भी सब मेरे साथ जुड़े हो, हमने देखा है अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हुए, चेंज होते हुए, है ना। कि पहले कितने डर से हम जी रहे थे। क्यों था वो डर? क्योंकि पहले ज्ञान में आने से पहले हम बेलगाम घोड़ों की तरह चल रहे थे, जिसका कोई अता पता ही नहीं है, कैसे भी जीना है। फिर बाबा ने जब ज्ञान में लाया, हमें नर्सरी में एडमिशन हुई,
केजी ग्रुप में, जहाँ पे बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता था कि मर्यादा में कैसे रहना है। तो वो हमने पहले सीखा, जो वो मर्यादाएं थी खाने पीने की धारणा को लेकर, हाँ, रहन सहन को लेकर हमें बताया गया कि किस तरह हमें रहना है, वो है डिसिप्लिन। अब जब हमें वो डिसिप्लिन मालूम पड़ा, हमने इनकलकेट किया, अपने जीवन में उतारा उसको, अब हमें पता है कि हमारी मर्यादा क्या है, हाँ, क्या है। जैसे ही हमें नॉलेज क्लियर हुआ कि बाबा जैसा अन्न वैसा मन जब बोलता है मुरली में, तो बाबा एक आत्मा को बोल रहा है, तो एक आत्मा क्या अन्न खाती है, ये कब हमें समझ में आई ये बात मुरली में। पहले भी जब ज्ञान में आए तभी भी ये हमने मुरली का पॉइंट सुना था, जैसा अन्न वैसा मन। मतलब हम बॉडी कॉन्शियस थे, है ना। बॉडी कॉन्शियस होने की वजह से, हम विकारों में होने की वजह से हमें हमारे विकारों का डिफ्रेंशिएट करके तब मालूम पड़ा ना कि ये विकार है और ये गुण है। और उस वजह से हमें ऐसा लगा कि ये अन्न जो है वो विकारी अन्न है, जिनके दूसरे पराये लोगों के हाथ से हम खाते हैं तो अन्न भी विकारी होते हैं, क्योंकि हमें वो डिफरेंस पता नहीं था, है ना। हमने अपने आप को उस दुनिया से अलग करने की कोशिश करी, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जैसे ही पता चला हमें अनुभव के साथ में कि हम जिसमें बाहर की दुनिया में जहाँ दोष ढूंढ रहे थे, चीजों में दोष ढूंढ रहे थे, वो वहाँ पे दोष नहीं है। दोष है तो कहाँ पर? हमारे देखने का नजरिया, हमारी सोच, हमारे कर्म, हाँ, वहाँ पे है। जब बाबा ने हमें वो ज्ञान की क्लैरिटी दी, तब पता चला वापिस उस पॉइंट का, जैसा अन्न वैसा मन। बाबा किसको कहते हैं, है? पहले हमने तन से रिलेटेड देखा और अब आत्मा से रिलेटेड देखा। जब एक आत्मा का भोग क्या है? संकल्प, है ना। और संकल्प कहाँ से आते हैं? जो हम आंखों से देखते हैं, है ना। आंखों से देखते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, हमारे संकल्प चलते हैं, और वही एक आत्मा का भोजन बनता है। तो हमारे संकल्प भी बाबा बोलते शुद्ध होने चाहिए, हाँ, तो वो अन्न है। तो ये जब डिफरेंस पता चला तो हमारे ऊपर से वो लगाम बाबा उठा लेता है, हाँ? अब हमें उस डिसिप्लिन को पता है कि अभी हमें पेट भरने के लिए खाना है, हाँ? हमारे टर्म की टेस्ट के लिए नखरे करके इसमें उसमें दोष देखकर नहीं खाना है। ये इम्पोर्टेंस, ये वैल्यू, हाँ, खाने की वैल्यू हमें समझ में आई। उसके बाद में हम खाना बर्बादी नहीं करते, उसके एफर्ट जो है उसको बर्बाद नहीं करते, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू समझते हैं, और उतना ही लेते हैं जितने की जरूरत है ना। उतना ही खाना है जितने की जरूरत है। अब ये मर्यादा आने के बाद में बाबा हमसे लगाम उठा देता है। अब बाबा कहते हैं तुमको जो खाना है आप खा सकते हो, क्योंकि बाबा को यकीन है कि हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम टेस्ट बर्ड के पीछे नहीं भागने वाले। इतनी कर्मेंद्रियों पे हमारी कंट्रोल आ चुकी है ना। तो बाबा जैसे ही लगाम उठाते हैं, हमें उस डर से मुक्त करता है, हाँ? रहन सहन, हमें पता है सिंप्लिसिटी क्या है। अब हमें पता है कि कितने सिंपल रीति से हमें दुनिया को प्रेजेंट करना है, अपने आप को, पर उसी के साथ में प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए। सिंप्लिसिटी के साथ में प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए। अगर तुम शादी में जा रहे हो तो उसी तरह का माहौल में रह, बस किस तरह से सिंपल वे में रहना है, तो वो बाबा हुनर हमें सिखाता है। जब वो हम सीख जाते हैं तो बाबा उसमें से भी हमें, हमारे ऊपर की वो लगाम उठा देता है। अब हमारी इमेज, ये पता चल गया हमें कि बाबा ने हमें उसमें से निकाला है। अब हम दुनिया के सामने उसको रखना है, हाँ? अभी हमें अपने आप को दुनिया के सामने ऐसा रखना है, तो हम यहाँ पर फिर भी डर लगता है कि क्या दुनिया हमें अभी उस रूप में एक्सेप्ट करेगी फिर से। पहले तो हमने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया, हाँ, दुनिया के ऊपर हमने रोप झाड़ा कि हम तो भगवान मिला, ये किया वो किया, और अब फिर से हमें वापिस उस दुनिया में जाना है, उसी तरह मगर मर्यादा में। यहाँ पे हमें कभी कभी बहुत डर लगता है, इसको कहते हैं फिक्स इमेज। हम अपनी ही फिक्स इमेज से डरते हैं कि दुनिया हमें क्या बोलेगी। अगर हम अभी बाहर खाएंगे, किसी के भी हाथ का खाएंगे, तो क्या वो हमको एक्सेप्ट करेंगे?
हाँ, वो बोलने से भी हमें डर लगता है, बताने को भी डर लगता है, नहीं नहीं अभी हम खा सकते हैं, अभी हमने वो छोड़ दिया। कैसे छोड़ा, क्यों छोड़ा, ये क्वेश्चन के आंसर देने को भी डरते हैं। वो कब डर लगता है हमें, जब हम किसी के कहे पे सिर्फ चल रहे हैं। हाँ, जैसे हाँ प्रतिमा दीदी ने क्लास में कहा नहीं खाना, हमने छोड़ दिया। प्रतिमा दीदी ने बोला क्लास में खाना, हमने खाना शुरू किया। अब सामने वाला जो पूछेगा, नहीं हमें पता नहीं है, तब डर लगता है हमें। हाँ, जवाब क्या देंगे, फिर हम क्या करते हैं, अब फिर से उस रास्ते पे चलना शुरू कर रहे हैं। कौन से रास्ते पे, झूठ बोलना। हाँ, ये इमेज जो हमारी फिक्स हो गई, हम उसको रिवील करना है। हाँ, उसमें से बाहर निकल के दुनिया को बताना है। अगर वहां पे हम डर लगता है तो हम छिपाने की कोशिश करते हैं। हम खा तो रहे हैं, बाहर जब जाएंगे खा लेंगे, पर कोई अगर पूछेगा तो हम जवाब नहीं देते, अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वापिस से हम पतन के रास्ते पे आ गए, जब हम हाँ भेड़ चाल चलते हैं। इसके लिए मैं बार बार कहती हूँ, अपने अनुभवों पे ध्यान दो, क्लैरिटी लो, पहले 100 बार क्वेश्चन पूछो। हाँ, जब तक तुम्हें उसका सही आंसर नहीं मिलता, तुम अपने जीवन में उसको उतारते नहीं हो, अपने जीवन का एक्सपीरियंस नहीं लेते हो ना, तब तक अपने ऊपर से वो लगाम मत हटाओ। हाँ, नहीं तो फिर से तुम पतन के रास्ते पे बहुत जल्दी चले जाओगे, फिर झूठ का सहारा लोगे, फिर फेक इमेज शुरू करोगे, अंदर एक बाहर एक करना शुरू करोगे। जितनी एफर्ट तुमने अपने आप को बदलाव लाने में लाई ना, उतने ही जल्दी तुम नीचे उतर जाओगे। तो ये होता है वो इमेज कॉन्शियस तुम्हारा। हाँ, अब मैं अभी भी कहती हूँ, मेरे भी परिवार में, मेरे रिलेटिव्स में है, अभी तक मेरे बहन भाई हमारे रिलेटिव्स है, उनको अभी तक उनके दिमाग में नहीं है कि प्रतिमा किसके हाथ का नहीं खाती। हाँ, प्रतिमा सिर्फ सफेद कपड़े पहनती है, वो कहीं पे भी आती जाती, क्योंकि पहले मैंने वो इमेज बनाई हुई थी। पर अब मैं आती हूँ, जाती हूँ, डांस में पार्ट लेती हूँ, सब एंजॉय करती हूँ। पर आज भी वो देख रहे हैं मुझे, वो उन्होंने अपनी मेरी इमेज वो फिक्स करके रखी है। जब भी बात करेंगे तो वो वही बोलेंगे फिर से। मैंने बोला अब तो बताओ मुझे कि मेरे में बदलाव आया या नहीं आया। अब मेरे को उनके अंदर से वो पूरा वॉश आउट करना है, उनको बताना है बार बार कि नहीं, मैं बदल चुकी हूँ, मैंने बदलाव लाया है, मैं एक ही उसमें नहीं हूँ। तो ये होता है कि लोगों ने भी मेरे बारे में वो फिक्स इमेज की है, अब मुझे भी उतना एफर्ट लेना है वापस से अपनी इमेज को चेंज करने में। ठीक है, ये है फिक्स इमेज का जो हम डिस्कस कर रहे थे। क्लियर है आप सबको?